एक हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, और दूसरा हमें मिलेगा, कि हमें देखने होंगी कुछ मेन रिएक्शंस। मेन हमारे पास रिएक्शंस मिलेगी जो बहुत होती जाती है। और तीसरा हमें देखना है, हमें इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड। और चौथा हमें देखना होगा स्यूडो हैलाइड्स। और फिफ्थ हमें देखना होगा ऑक्सी एसिड। तो देखो इन सबको हम लोग एक एक करते हैं बात। तो पहली बात तो ये हो गई, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जाना, इसको देखो हमने बताया था इरफान पठान से, याद रखे रहो, है ना, डिस्कस किए थे ना हम लोग ये बात को क्लास में, बोलो। तो हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में डिफरेंस आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से? हाँ हाँ, ये देखो बहुत अच्छी बात की। एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इसको हमने डिफाइन किया है। जब भी बोल दे कभी इंथैल्पी बोला जाता है, इंथैल्पी वर्ड का यूज हो, तो इंथैल्पी मीन्स होती है हीट। तो इसको हम लोग जब भी डिफाइन करेंगे, किसी का भी बोले इंथैल्पी, इसका मतलब होगा कि 1 मोल में बात हुआ करेगी। जब बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो सकता है 1 एटम के लिए बात हो, 2 एटम्स की बात कर रहा हो। लेकिन जैसे ही हम इंथैल्पी वर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोल दिए, तो हमारे पास तुरंत आ गया कि वो क्या होगा, 1 मोल से कंपेयर करा। तो इंथैल्पी वर्ड केमिस्ट्री में ही हम लोग यूज करते हैं। इंथैल्पी मीन्स हीट, और वो भी हीट कैसी होनी चाहिए, 1 मोल से करेंगे, कि 1 मोल एटम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, समझे कि नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स 1 एटम की बात कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इंथैल्पी वर्ड जहां भी आ जाएगा, जैसे आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, 1 एटम के लिए होता है। और जब भी बोल दें आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो इसका मतलब होगा 1 मोल एटम की। बोलो स्नेहल, बोलो, समझ में आई बात। हाँ सर, समझ में आया। जब भी कभी इंथैल्पी बोलते, इंथैल्पी, इंथैल्पी का हम लोग थर्मो में यूज करते हैं, इसका मतलब होता है 1 मोल। जहां भी वर्ड यूज होगा इंथैल्पी, और इंथैल्पी मीन्स हमारा केमिस्ट्री में क्या होता है, हीट। तो हीट को हम लोग इंथैल्पी वर्ड से इस्तेमाल करते हैं। चलो, अब ये इसके बाद बात आती है, तो और किसी में डाउट, तो फ्लोरीन का साइज छोटा था, साइज छोटा होने की वजह से, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो वैसे तो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड में दिख रहा था कि ये फ्लोरीन का होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। एफिनिटी मीन्स लगाव, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से इसको तेजी से खींचना चाहिए। लेकिन वो क्या रहा था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जा रही थी साइज छोटा होने की वजह से। ऐसे यहाँ पर जो साइज था फ्लोरीन का बहुत छोटा था, और इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बने। तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर आता है, तो ये यहाँ पर रिपल्सन फील करता है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये प्रोसेस नहीं हो पा रही। तो कहा जितना हमें दिख रहा था उतनी आसानी से नहीं हो पाता है।
और क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाने की वजह से वो आराम से ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके कुछ एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली हमारे पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बात समझे? कोई डाउट हो सकता है? अब देखो, अगली बात देखो, कहा इसमें कुछ मेन रिएक्शंस मिलती है जो रिएक्शन के बेस पर अक्सर पूछा करता है। तो ये देखो, हम लोगों ने इसको आगे वाले में देखा था। कुछ मेन रिएक्शंस, में हमारे पास क्या होगा, ये हर हाल में हमारे पास तैयार होनी चाहिए। हमने देखो एक रूल करा था, रूल में हमने क्या बताया था कि कोई भी X2 फास्फोरस या सल्फर, इनको अगर हम कभी भी एल्कली से रिएक्शन कराएं, कोई भी एल्कली हमारे पास क्या हो सकती है, NaOH हो, KOH हो, या CaOH2 हो जो लाइम वाटर बोलते हैं, या हमारे पास बेरेटा वाटर हो सकता है। तो इनकी रिएक्शन जब भी हम कराते थे तो हमारे पास क्या होती थी, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन मिलती है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता था, डिस्प्रोपोर्शन का मतलब होता था कि वही ऑक्सीडाइज होगा और वही रिड्यूस होगा। इसी को हम लोग बोला करते थे वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो इस रूल में हमने जब ये लिखाया था तो हमने सभी रिएक्शन दिखाई। अब इस रिएक्शन में हमने सिर्फ हैलोजन से मतलब है। तो हैलोजन को जब हम कहेंगे तो हमने क्या कहा कि X2 की बात कर रहे हैं, तो इसको छोड़ के बात कर रहे हैं, ये क्लोराइड को छोड़, F2। तो इसका कभी भी हम लोग देखो, कभी भी हम इसका NaOH के साथ रिएक्शन करें, यानी एक तरीके से हमारे पास की कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, चाहे हम X2 बोलें और चाहे हम ये बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, मीन Cl2 हो, Br2 हो, या I2, इनमें से कोई हो सकता है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ये क्या बना देता है, देखो इन जनरल NaX प्लस NaO, ये रिएक्शन होगी। अब देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखोगे, देखो ये -1 स्टेट में है और ये +1 स्टेट, और यहाँ पर देखो 0 स्टेट। तो 0 से -1 और 0 से ही देखो +1, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है। तो एक बात तो ये थी एल्कली के साथ, फिर हमें इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते। देखो हाइड्रोलिसिस बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस हमारे पास अब इसके लिए भी हो जाएगी। तो ये इतना सेट ये हमेशा याद रखना है। ये तुम्हें देखो फास्फोरस वाली फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, और उधर सल्फर वाली फैमिली में देखो एसिड काम करेगा, है ना। सल्फर का कभी भी कोई एल्कली से रिएक्शन कराएगा तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन देगा। तो ये यहाँ पर देखो, तो ये देखो तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली में भी आ जा रहा है, और ये देखो हमारा हेलोजन फैमिली भी खींच रहा है। तो अब सबकी वैसी रिएक्शंस हो, नहीं यार, हो गया। हाँ सर।
आवाज आ रही है ना, कट तो नहीं रहा? नहीं सर। तो आप देखो, तो अब इसी को कहा कि भाई चाहे एल्कली के साथ करा दो, और बिल्कुल यही सिमिलर रिएक्शन हमारे पास यहाँ भी काम करती है। ये रिएक्शन हमें याद होना बहुत जरूरी है। अब देखो हम करके दिखाते हैं रिएक्शन, इतनी ढेर सारी बना देंगे। जैसे हमने कहा, ये हमारे पास रूल है, X2 प्लस एल्कली तो डिस्प्रोपोर्शन दे रहा है। तो इसमें देखो, जैसे हमारे पास Cl2 है और हमने NaOH से रिएक्शन कर, तो एक रिएक्शन तो हमारे पास ये हो, तो एक रूल ये हो गया, एल्कली के साथ करते हो तो वैसी रिएक्शन देगा। और सिमिलर रिएक्शन अगर इसी X2 को हम करते हैं किसके साथ, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो बिल्कुल सेम रिएक्शन देता है। यहाँ पर बस ये होगा कि यहाँ पर HX प्लस HOX देते हैं। देखो दोनों को करके दिखाते हैं। जैसे Cl2 को NaOH से किया, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, NaCl प्लस NaOCl। अगर इसी रिएक्शन को हम ऐसे कर देते हैं, Cl2, तो Cl2 का हाइड्रोलिसिस हमने करा, तो यहाँ पर ये क्या दे देगा, HCl प्लस HOCl। तो एक ही जैसी दोनों रिएक्शन है। कहा इसी अगर हम Cl2 को लगा देते हैं, अगर लाइम वाटर के साथ करा, तो लाइम वाटर के साथ क्या देगा, ये Cl2 प्लस Ca, अगर यही Cl2 को, तो देखो एल्कली के साथ सबकी रिएक्शन ऐसी होती है, जितने भी लोग। तो एक रूल तुम्हारे पास ये बना, इससे बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और कैसे पूछा है कि व्हेन Cl2 reacted with NaOH gives corresponding, और यहाँ ऑप्शन रखे थे, एक ए लिखा है, एक बी लिखा है, और सी डी बना दिया, NaClO2 NaClO3, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दिया होगा। तो अब उनमें से बनाना था कि कौन कौन से। तो अगर मल्टीपल चॉइस है तो ए और बी दोनों मिल रहे हैं, तो ये इधर देखो सी और डी दे दिया है ना। जेई में लगातार ये हर साल पूछ रहा है, कोई भी सेट में देखोगे ये एल्कली की रिएक्शन ये जरूर है। फिर देखो, फिर अब ये कहा, यही काम हम फिर से कर रहे हैं, X2 प्लस एल्कली लेते हैं, X2 और एल्कली लेते हैं, और अब हमने कुछ टेम्परेचर पर कर दिया, तो अब ये यहाँ पर क्या बनाता है, कुछ NaX टाइप का होगा। अगर भाई यहाँ पर कोई एल्कली जनरल ले रहे हो तो हम इसको हटा देंगे, Na नहीं, तो जनरलाइज करोगे तो ये X नेगेटिव और प्लस XO3 नेगेटिव, ऐसा टाइप का बना। तो यानी प्रोडक्ट कैसा हो गया, यानी ये कह रहा है कि अगर हमने Cl2 लिया हुआ है और NaOH से ही इसकी रिएक्शन करा देते हैं कोई भी एल्कोहल के साथ, लेकिन अगर हमने हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ रखा 250 या मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस कोई भी हम देंगे, तो ये यहाँ पर क्या बना देगा, NaCl प्लस NaClO3, NaClO। देखो इसकी इतनी पावर नहीं होती है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुंचा दिया। अभी देखेंगे ऑक्सी एसिड जब बनाएंगे तो वहां पर और देखते हैं कि कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका शेप क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि देखो Cl2 कभी भी अगर टेम्परेचर पर हो जाता है तो ये क्या बना देता है, देखो पर क्लोरिक नहीं बनाता है, क्लोरिक एसिड बना देता है। यानी Cl2 NaOH को, और Cl2 की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये देखो ऑक्सीडाइज किया NaCl को NaClO3 में, लेकिन NaClO4 नहीं ले गया। बात समझे कि नहीं? तो ये अभी हम ये क्लोरीन क्लोरीन की मेन रिएक्शन से देख रहे हैं। तो कहा अगर हीट कर देते हो
तो वही में ये प्रोडक्ट हायर ना होके सेकेंड हायर में ले जाता है। कहा इसी तरह से अगर हम इसमें कर दें, अगर हम वाटर में रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ और कुछ टेम्परेचर दे देते हैं, हीट कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या देगा, HCl तो देगा ही, साथ में HClO3 दे देता है। देखो दोनों बिल्कुल एक ही जैसे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो अगर हम ये Cl2 की कहीं ब्रेटा वाटर से करा दें, तो यहाँ पर प्रोडक्ट अगर हम हीट के उसमें लेते हैं तो यहाँ पर क्या दे देगा, BaCl2। BaCl2 ये मिला, जिसको हम BaCl2। देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट, अब H नहीं है, देखो H इस साइड में नहीं आया है, तो मीन्स यानी वाटर निकला करेगा उसके अपोजिट साइड, ये अंडर स्टोर होता है। जैसे यहाँ भी देखो H नहीं आया है, तो इसका मतलब वाटर इधर से निकल, ये मोर स्टेबल होगा, वो बन के निकल जाता है। ये देखो हो गई। अब इसके बाद हमारे पास देखो, ये क्लोरीन की हमारे पास ये मेन बात है। इतनी बात क्लियर है सबको? तो दो रिएक्शन हमने देखी, एक देखो ये रिएक्शन है और एक हमारे पास ये भी। ये दो रिएक्शन तो हर हाल में तैयार होना चाहिए। एक देखो कोल्ड कंडीशन पर है और एक देखो हम लोगों कोई हाई टेम्परेचर पर गया। तो रूल 1 और रूल 2 ये हमें एकदम से तैयार है। फिर से देखो, इतनी बात नोट कर लिए ना सब लोग? और इसी के साथ देखो हम लोग रूल 3 ये बना देते हैं कि अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो उसमें क्या होता है, और उसी में हाइड्रोलिसिस में अगर हमने हीट करा दिया है तो क्या बनता है। बिल्कुल सिमिलर दोनों की रिएक्शन कर रहे हैं। तो चाहे हम एल्कली के साथ रिएक्शन करा लें और चाहे हम हाइड्रोलिसिस करा लें, बातें वही बन रही। फिर से देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा पहली बात तो हैलोजन ग्रुप में हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को चेक करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर होना चाहिए था फ्लोरीन फ्लोरीन को, लेकिन फ्लोरीन की हायर ना होके क्लोरीन की हो जाती। फिर हम लोगों ने देखा एफिनिटी और इंथैल्पी का डिफरेंस क्या होता है। तो जब भी कभी वर्ड इस्तेमाल यूज करते हैं हम लोग इंथैल्पी, तो इसका मतलब होता है 1 मोल से बाद। फिर इसके बाद हम लोग मेन रिएक्शन देख रहे हैं। तो मेन रिएक्शन में कभी भी कोई एल्कली में, हमने मेन रिएक्शन में क्या देखा, हमारे पास मेन रिएक्शन में हमारे पास ये रूल हमारे पास है। तो ये देखो सल्फर में भी काम करेगा और ये देखो फास्फोरस में भी काम करेगा और हेलोजन में भी काम करेगा। तो अभी हम चूंकि हाईलाइट पढ़ रहे हैं तो हमारा पहले मेन पर्पज क्या है, यहाँ पर हम इस रिएक्शन को डिजाइन करें। तो यही रिएक्शन में हमने क्या कहा कि हमारे पास रूल क्या होंगे, ये दो तरीके के होंगे, या अल्कली ले लो या हाइड्रोलिसिस करा लो, दोनों में बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होता है। और जब दोनों में सिमिलर रिएक्शन होंगी, यहाँ पर एक तरीके से तुम्हारे पास 3 रूल बन गए, हमारे पास थ्री थ्री, यानी उन्हीं को अगर हम हीट कर दे रहे हैं तो वही चीज हमारे वहां से भी देता जा रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास आया, तो इतना हो गया। नेहल नोट कर लिया? यस सर। ना नोट जरूर करोगे, ये नहीं है कि हमारे पास पहले से लिखा हुआ है हम उसी बात को देखो कितनी बार बता रहे हैं। तो हर बार ऐसे लिख लिख के नोट करोगे तो वो अपने आप याद हो जाता है। साक्षी समझ रहे हो? साक्षी, हाँ सर। है ना, नोट जरूर करेंगे सब लोग, कोई ऐसा ना हो जो नोट ना कर रहा हो। तो देखो इसमें तो रिएक्शन को वही बार बार लिखना है और इन्हीं रूल्स को हमें याद करना है। और जब याद करोगे तो दिख रहा हमने आप तुरंत तुम्हारे पास वो बिल्कुल सही दे देगा। अब देखो, तो एक हमारे पास ये रिएक्शन है। अब इनकी बात एक आती है, देखो एक हमारे पास
ये हमने मेन रिएक्शन जो मिल रही थी उनको हमने डिस्कस, तो हमने कहा मेन रिएक्शन। फिर एक होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं। इंटर हैलोजन है, स्यूडो हैलाइड्स है, इनको बाद में करते हैं, पहले हम ऑक्सी एसिड करते हैं। ये भी हमारा पढ़ा हुआ है, देखो कैसे। पहले ऑक्सी एसिड दिखा दे। ऑक्सी एसिड्स में हमारे पास क्या होता है, देखो इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए। ऑक्सी एसिड पहले हमने डिफाइन किया था कि ऑक्सी एसिड्स होते क्या है। तो हमने क्या कहा था कि हाइड्रोजन होगा और नॉन मेटल होगा, हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल का सेट हो और ऑक्सीजन, ऐसा कहीं कॉम्बिनेशन मिल जाए, इन्हीं को हम लोग बोला करते हैं ऑक्सी एसिड। तो जैसे हमारे पास कहा ऑक्सी एसिड कौन कौन से मिलेंगे, जैसे क्लोरीन का है HCl, HClO2, HClO2, HClO2। हम ऐसे देते हैं या हम इसको जनरलाइज कर दें, तो जनरलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, HXO टाइप का होगा। यहाँ पर HXO2 टाइप है, HXO3 एंड HXO4। अब बात आई इनका नाम कैसे, इसको क्या बोला करेंगे। हमने कहा था कि जब कभी भी यहाँ पर देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, तो देखो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कितनी है, +1। यहाँ देखो कितनी है, +3। देखो यहाँ पर कितनी है, +5। और देखो यहाँ क्या है, 4887। ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने कहा था जो लोअर ऑक्सीडेशन हो, इसको क्या बोला करते हैं, हाइपो। ये क्या है, हाइपोक्लोरस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने बताया था हाइपोक्लोरस। ये क्या है, क्लोरस। और ये कौन है, क्लोरिक एसिड। और ये कौन है, परक्लोरिक। हमने कहा था पर ऑक्साइड लिंकेज होगा या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो क्या बोला करते हैं, पर लग जाता है, परक्लोरिक। ये कहाँ बताया है, तो देखो हाइपोक्लोरस। अब तो तुमसे पूछेगा कैसे, तुमसे ये पूछेगा कि बताओ हाइपोक्लोरस। अब तुम्हें स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया जाएगा, तुमसे ये पूछा जाएगा कि कोई हमने हाइपोक्लोरस लिया है, हाइपोक्लोरस ऐसे लिख के देगा। और जब लिख के देगा तो हमें मालूम होगा कि इसमें हमारे हमारे पास एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। हेलो, इसमें हमारे पास देखो क्या कहा, एसिडिक H केवल एक होता है। तो ये कभी भी इसके स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग कैसे देखते हैं, तो हाइपोक्लोरस का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बना, ये देखो हाइपोक्लोरस का स्ट्रक्चर होगा HOCl। यानी ये याद रखेंगे कि हाँ, इसके पास हमेशा एसिडिक H रहा करता है। यानी इस बॉन्ड में हमारे पास इतनी बात एकदम क्लियर हो, ये वाला बॉन्ड तो रहा करेगा। अब इसी को इसने ये कहा कि क्लोरस होगा HClO2 होगा। जब HClO2 होगा तो यहाँ पर तो यानी इतना, ये जो ब्लू कलर में हमने किया है तो ये हमेशा रहेगा। तो इनकी स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि HOCl बॉन्ड हमेशा पाई जाना है, इसमें ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन। तो HClO2 का हो गया, अगर ये होगा तो ये HClO3 होगा एंड दिस वन HClO4 होगा। तो पहली बात तो ये क्लोरस क्लोरिक इनके नाम से हमें पता बताना होगा कि स्ट्रक्चर क्या है। तो तुमसे पूछा करेगा
तुमसे ऐसे पूछेगा, बताओ पर क्लोरिक एसिड, तुम्हारे पास प्रॉब्लम ऐसे पूछता है, देखो जेई वाला पूछता है और नीट वाला फिर वैसे ही पूछेगा। वो कैसे पूछा, इन पर क्लोरिक एसिड, इन पर क्लोरिक एसिड। पहली बात बताना है कि सिग्मा फाई लोन पे। दूसरा क्या पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा क्या पूछेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। चौथा क्या पूछेगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ये तो बातें सबको पता होंगी। ये क्या इन्वॉल्व हो गया, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट इन्वॉल्व हो गया। यही बात यहाँ भी पूछेगा और यही इनर्ट गैसेस में भी। अब देखो कैसे, तो पर क्लोरिक में हमने ये देखा कि एक के पास कितना होगा। देखो हमें बस पता हो ऑक्सीजन के पास कितने हैं, देखो 2 लोन पेयर है, सबके पास 2 लोन पेयर। तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। अगर हम बात करते हैं पर क्लोरिक एसिड, मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या कोई परऑक्साइड लिंकेज होगा। तो कहा यहाँ पर नाम क्यों रखा है इसका पर इसलिए रखा है कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तब देखो सिग्मा 1 2 3 4 5, यानी हम पूछेंगे इसमें सिग्मा कितने हैं, तो 5 सिग्मा। देखो पाई कितने हैं, तो 3 पाई। देखो लोन पेयर कितने हैं, 4 जी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखो 4 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम स्ट्रक्चर से भी बता देंगे और मैथमेटिकली बता देंगे, दोनों सही बताएगा। ये -2 तो ये +2, यानी 2 यूनिट है तो दो, इसको -2 और इसको +2। देखो -2 एंड प्लस, और ये देखो -1 एंड प्लस। इस तरह से हम देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें पता हो गई, कितनी हो गई, प्लस। तो चाहे मैथमेटिकली निकालो चाहे स्ट्रक्चर, इसमें दोनों में एक्यूरेसी मिली। तो एक ये दे दिया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात आई इसकी ज्योमेट्री कैसी हो, तो sp3 है तो ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आई, जो भाई किसी कोई डाउट कंफ्यूजन है बताओ। और उसके बाद फिर से री लॉगिन कर लेना, अभी ये खत्म हो जाएगा 3 4 मिनट। तो ये बात थी। तो कभी भी इसमें पूछा जाएगा तो एक सेट हमारे पास ऑक्सी एसिड का होगा। तो ऑक्सी एसिड में उनको नाम दिए जाएंगे कि कोई क्लोरिक एसिड है, में क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सिग्मा पाई लोन पेयर क्या है, ऐसे करके पूछा जाए। फिर बात आती है, हमारे पास आते हैं स्यूडो हैलाइड्स और एक इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं। इंटर हैलोजन में देखा क्या दिख जाता है, कि देखो इंटर हैलोजन का मतलब क्या हुआ, कहा कि अगर हम ऐसा लें, तो देखो जल्दी से हम पहले 2 3 मिनट बचा हुआ है तो हम रिवाइज कर देते हैं, तो कुछ तरह भी पढ़ेंगे। इंटर हैलोजन और स्यूडो हैलाइड्स को हम लोग अभी अभी इसके बाद देखो, इसमें हमने क्या कहा कि हैलोजन का सेट हमें मालूम रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता था फ्लोरीन। 3 में से पूरी मोस्ट पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव में फ्लोरीन ही हमारे पास सबसे हाई है। और फ्लोरीन का ये होने के बाद यहाँ पर देखो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की हो जाती है। ये बात याद रखो बहुत बार। फिर कहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इंथैल्पी में डिफरेंस क्या है, इंथैल्पी जैसी वर्ड यूज हो तुरंत समझ जाओ 1 मोल से कंपेयर करता है। फिर इसके बाद बात आती है कि हमारे पास मेन रिएक्शन जो आती है, तो मेन रिएक्शन ये हमारे पास ये होगी। अभी हम Cl2 के बनाना सीखेंगे, इसमें Cl2 भी मिलेगा और इसी में ब्लीचिंग पाउडर भी मिलता है। तो ये दो हमारे पास होते हैं, CaO, तो ब्लीचिंग पाउडर भी मिलेगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे।
तो मेन हमारे पास एल्कली में ये रिएक्शन हो गई कि डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन देगा, और उसके भी दो पार्ट हो गए। अगर हम हीट में करते हैं तो सेकेंड मोस्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर जाता है। ये रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए, हाइड्रोलिसिस की बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे पास ऑक्सी एसिड होते हैं, तो ऑक्सी एसिड के हमें नाम पता होने चाहिए। ऐसी अगर हम सिमिलर करेंगे तो यहाँ पर हाइपो हेलोअस बोल देंगे, जनरलाइज करना होगा तो हाइपो हेलोअस। ब्रोमीन है ब्रोमस, क्लोरीन है क्लोरस, आयोडस, ऐसे करके इसको बोलना होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये क्लोरस, हेलोअस, हेलोअस, हेलोइक, पर हेलोइक, ऐसे करके हम लोग नाम देते हैं। तो इसी में हमने बताया कि इस तरह से हमें केवल नाम दिया जाएगा और नाम से पूछा जाएगा बताओ साइन कितना पाई दो केमिकल बॉन्डिंग का हम यहाँ पर वो बताएंगे। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये सब बात। फिर इसके बाद देखो, तो अब देखो 1 मिनट बचा हुआ है। अभी अब हम लोग देखते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास आयोडीन हो और क्लोरीन, फ्लोरीन हो और ब्रोमीन का सेट, तो ऐसे ऐसे करके आईसी, तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं। अब ये देखा जाएगा कि